जय हिंद प्यारे दोस्तों, मैं सुनील पांडे आपका स्वागत करता हूं पथ एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। प्यारे दोस्तों, कल हमने संख्याओं पर आधारित प्रश्न किए थे, आज हम उससे आगे बढ़ेंगे। प्यारे दोस्तों, कुछ बच्चों का ये सवाल था भैया कि बुक आप कौन से पढ़ाते हो, तो मार्केट में आपको मिल जाएगी HD यादव की बुक। ये बुक क्यों पढ़ाते हैं प्यारे दोस्तों, क्योंकि इस बुक में टाइप वाइज आपके क्वेश्चन दिए हैं, ठीक है, और टाइप वाइज क्वेश्चन दिए हैं, इसीलिए ये बुक हम आपको पहले पढ़ा रहे हैं, फिर इसके बाद हम आपको अपने टाइप पढ़ाएंगे। या उससे पहले प्यारे दोस्तों, अगर RPF रेलवे का एग्जाम की डेट कंफर्म हो जाती है तो आपको हम रेलवे के 2016 से अब तक के आए हुए सारे क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करा देंगे, जिससे आप किसी भी रेलवे के एग्जाम में बैठो तो आपको सेम सवाल मिल जाए, ठीक है दोस्तों। और दोस्तों, अगर आप मैथ के अलावा रीजनिंग भी पढ़ना चाहते हैं तो प्यारे दोस्तों कमेंट कीजिए, तो आपको अब हम रीजनिंग की क्लास भी अवेलेबल करा देंगे। और जितनी आसानी से हम आपको मैथ पढ़ा रहे हैं, इतनी ही आसानी से आपको हम रीजनिंग भी पढ़ाएंगे, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, आज हम चलते हैं प्रतिशत के विविध सवालों पर जो इस बुक में दिए हैं विविध सवाल, और आज और कल इन 2 क्लासों के बाद हम अपने प्रतिशत के चैप्टर को समाप्त करेंगे, ठीक है दोस्तों, समझिएगा। अगर दोस्तों बात की जाए तो पहला सवाल हमारा क्या कह रहा है विविध में भैया, पहला सवाल हमारा कहता है दोस्तों 36 मिनट एक दिन का कितने प्रतिशत है, कितने मिनट, 36 मिनट। अगर ये 36 मिनट है, 36 मिनट और भैया एक दिन, अगर मिनट की बात की जाए भैया तो मिनट है हमारे भैया 36 मिनट, कितने हैं भैया दोस्तों 36, और दिन कितना है भैया एक। और एक दिन में भैया घंटे कितने होते हैं, तो आप कहोगे भैया एक दिन में जो घंटे होते हैं, घंटे वो भैया होते हैं एक दिन में 24 घंटे होते हैं। और 24 घंटे में मिनट कितने होते हैं, तो आप कहोगे भैया 24 घंटे में जो मिनट होते हैं वो 24 × 60 होते हैं, ठीक है। और प्यारे दोस्तों, इतना हम आपको हमने समझाने के लिए किया है, हमसे कहा है 36 मिनट एक दिन का कितने प्रतिशत है, जिसके पीछे भी का लगा हो, ऐसे सवालों में जिसके पीछे भी का लगता है उसे हम नीचे रखते हैं। तो भैया का लगा है भैया एक दिन, तो 24 × 60, ऊपर है भैया 36 इंटू भैया 100। इधर इसको कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा भैया, 2 से काटेंगे तो 5, 2 से काटेंगे तो भैया ये आ जाएगा हमारा 12 त्रिका भैया आ जाएगा 36, 3 से काटोगे 2, तो भैया कितने परसेंट है, तो आप कहोगे भैया 2 सही 1/2% या भैया 2.5% है, या कितना है भैया 2.5% है। तो 36 मिनट एक दिन का प्यारे दोस्तों कितने प्रतिशत है, तो आप कहोगे भैया 2.5% है। कितने प्रतिशत है, 2.5%। अब प्यारे दोस्तों हम सवाल नंबर 2 पर चलते हैं, और सवाल नंबर 2 देखते हैं हमारा क्या कह रहा है। अगर भैया सवाल नंबर 2 की बात की जाए तो कहता है यदि A% 196 है, A का A% 196 है, तो भैया A का मान बताओ, समझो भैया A का A% कितना है प्यारे दोस्तों, तो आप कहोगे भैया 196 है। अब कहेगा भैया A × A बटे परसेंट नीचे आएगा तो 100 होगा, बराबर भैया कितना आ जाएगा हमारा 196। या भैया A² बराबर आ जाएगा 196, ये डबल 0 होगा। भैया A बराबर क्या आ जाएगा, तो आप कहोगे भैया A बराबर होगा √196 भैया 19,600। या भैया A बराबर, इसको अगर रूट्स के बाहर लाएंगे तो ये 14 का होता है, और ये भैया 0 आ जाएगा, ये तो कितना आ जाएगा प्यारे दोस्तों हमारा इसका आंसर 140।
कितना आ जाएगा दोस्तों? तो इसका आंसर जो होगा भैया हमारा 140 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों इसी सवाल पर हम आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं क्या है। अब सवाल नंबर यहीं पर भैया हम तीसरे नंबर सवाल पर बढ़ते हैं और तीसरा नंबर सवाल देखते हैं क्या कह रहा है। अगर प्यारे दोस्तों तीसरे नंबर सवाल की बात की जाए तो तीसरा नंबर कहता है 26 किस संख्या का 0.4% है। कह रहा है भैया 26 किस संख्या का 0.4% है। हमने कहा 26 x का 0.4% है। 26 किसका है? हम कह सकते हैं भैया 26 जो है x का 0.4% है। यही तो कह रहा है 26। तो भैया x इंटू 0.4/100 बराबर क्या आ जाएगा भैया? 26। जब भैया यहां से ये हटेगा 2 से काटेंगे तो ये 2 आ जाएगा, 2 से काटेंगे 13 आ जाएगा, फिर भैया 2 से काटेंगे तो ये 500 आ जाएगा और 13 पंचे 65। तो 26 किस संख्या का भैया 0.4% है? तो आप कहोगे भैया 65 का। किस संख्या का है प्यारे दोस्तों? तो आप यहाँ पर कहोगे भैया 26 जो है वो 6500 का कितना है भैया? 0.4% है। अब प्यारे दोस्तों हम सवाल नंबर 4 पे चलते हैं। ये दोस्तों ऐसे सवाल हैं जो हमारे वनडे एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसे एसएससी जीडी हुआ, यूपी पुलिस हुआ, या भैया एसएससी एमटीएस हुआ, या एसएससी सीएचएसएल हुआ। तो ऐसे पेपरों में इन सवालों का क्रेज है। ठीक है प्यारे दोस्तों। हमसे कह रहा है नेक्स्ट सवाल 8100 के 75% के 64% का मान ज्ञात कीजिए। समझो दोस्तों 8100 के 75% के 64% निकालना है। ये तो निकालना है तो कहेंगे भैया 8100 इंटू 75 बटे भैया आ जाएगा यहाँ पर 100 इंटू 64 बटे कितना आ जाएगा भैया दोस्तों? 100। ये तो आ जाएगा। अब दोस्तों समझते हैं बात। इन दो जीरो से ये दो जीरो भैया कैंसिल, 25 त्रिका 75 और 25 चौको 100। 4 से काटेंगे तो भैया 16 आ जाएगा। 3 एकम 3, 3 अट्ठे 24 इंटू भैया 16 से इसको काटेंगे तो 16 त्रिका 48, 16 चौको 64 और 64 और 4 68 और 16 दूनी 32 और 6 38, 32 और 6 38। तो भैया कितने का है? तो आप कहोगे भैया 3888 का है। कितना है प्यारे दोस्तों? तो आप कहोगे भैया 3888 का है। अब भैया हम चलते हैं सवाल नंबर 5 पर और सवाल नंबर 5 में भैया देखते हैं कि सवाल नंबर 5 हमारा क्या कह रहा है। अगर हम सवाल नंबर 5 की बात करते हैं तो सवाल नंबर 5 हमारा कहता है x का 90% बराबर y का 40% है तथा y बराबर x का a% है तो a का मान बताओ। प्यारे दोस्तों हमसे कहता है x का 90% बराबर भैया हमारा कितना है? कहता है भैया y का 40% है। y का 40%। तो प्यारे दोस्तों जब भी हमारे ऐसे सवाल आ जाए तो प्यारे दोस्तों पहले हमें x और y के अलग अलग मान निकाल लेने होते हैं। अगर हमने x और y के अलग अलग मान निकाल लिए तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। तो भैया आप कहते हैं परसेंट से परसेंट कैंसिल, जीरो से जीरो कैंसिल। अब अगर भैया x बटे y बराबर किया जाए तो हमारा आ जाएगा प्यारे दोस्तों 4/9। अब हमसे क्या कहा गया प्यारे दोस्तों? हमसे क्या गया y बराबर x का a%, y बराबर x का a% है। तो भैया a का मान ज्ञात करो। हमसे यही तो कह रहा है, समझना दोस्तों। अगर भैया y बराबर, तो y का मान सीधे रख लेते हैं, कितना है 9 बराबर 4 इंटू a बटे कितना आ जाएगा प्यारे दोस्तों 100। a बटे कितना आ जाएगा 100। अब दोस्तों बात की जाए तो 4 से 100 काटेंगे तो 25 आ जाएगा और 25 समैया 225। तो प्यारे दोस्तों जो हमारी a की वैल्यू आ जाएगी वो क्या आ जाएगी प्यारे दोस्तों
तो आप कहोगे भैया ए की वैल्यू जो हमारी आ जाएगी वो 225 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी प्यारे दोस्तों? 225 आ जाएगी। अब हम दोस्तों चलते हैं सवाल नंबर 6 पर, और 6 नंबर का सवाल हमारा क्या कह रहा है समझो। कहता है भैया x का 15% y के 10% का 3 गुना है तो x अनुपात y किसके बराबर है? हमसे कह रहा है x के 15%, x का 15% बराबर y के 10% का 3 गुना, y के 10% का 3 गुना तो x अनुपात y बताओ। समझो प्यारे दोस्तों, यहां पर सीधे हम कर सकते हैं भैया 15, यहां पर x इंटू 15% बराबर y इंटू 30% कर सकते हैं प्यारे दोस्तों। इससे ये कैंसिल हो जाएगा, 15 दूनी 30, तो भैया x बराबर आ जाएगा भैया 2y, या भैया y को इस तरफ ले आएंगे तो हमारा आ जाएगा 2:1। तो इसका प्यारे दोस्तों हमारा जो आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा प्यारे दोस्तों? 2:1। तो इस सवाल का हमारा जो प्यारे दोस्तों आंसर होगा कितना होगा? 2:1। अब प्यारे दोस्तों हम चलते हैं सवाल नंबर 7 पर, और 7 नंबर हमारा सवाल क्या कह रहा है देखते हैं। कह रहा है एक छात्र ने एक संख्या का गुणा 13/11 के बजाय 11/13 से कर दिया, तो इस गणना में प्रतिशत त्रुटि कितनी थी? समझो दोस्तों, जब भी प्यारे दोस्तों ऐसा कोई सवाल आए, जब भी ऐसा कोई सवाल आए तो जो बटे में संख्या है उसका मल्टीपल ही टोटल संख्या मानेंगे। हमसे कहा गया है कि भैया गुणा करना था 13/11 से, गुणा करना था 13/11 से प्यारे दोस्तों, गुणा करना था 13/11 से, कर दिया 11/13 से। कर किससे दिया भैया? 11/13 से। तो कुछ नहीं करना है, इनका मल्टीपल मानो। 13 एकम 13, 13 एक 14, 143 हमने संख्या मानी। अगर भैया 143 में हम 13/11 से भैया गुणा कराएं, 13/11 से गुणा कराएं तो भैया हमारा कितना आ जाएगा? 169 आएगा। और अगर भैया हम 11/13 से कराते हैं तो भैया कितना आ जाएगा हमारा? 121 आ जाएगा। भैया त्रुटि कितनी हुई है? तो आप कहोगे भैया जो त्रुटि हुई है वो हुई है भैया 9 में 1 गया तो 8 बचा, 6 में 2 गया तो भैया हमारा बचा 4, 48 की। कहां से हुई है प्यारे दोस्तों? 169 से हुई है, इंटू भैया 100। अब प्यारे दोस्तों बात की जाए तो यहां पर भैया हम कह सकते हैं, सीधे कर सकते हैं 4800 बटे भैया 169, या 169 को इससे काटेंगे भैया तो लगभग कितनी बार चला जाएगा? तो हम कहेंगे अगर 2 बार इसका गुणा करते हैं भैया, 2 नहीं 18, 2 6 12, 1 13, 2 1 3, ठीक है। तो 338 480 में जाएगा, तो भैया कितना बचेगा हमारा? तो भैया हमारा बचेगा जाकर 480 में अगर हम 338 को हटाएं तो ये 2 बचेगा, और यहाँ पर भैया 8 में 3 गया तो यहाँ पर बचा हमारा 8 में 3 गया तो भैया बच गया हमारा 5, और यहाँ पर बचा 1। अब भैया 152 हुआ, 1520 हुआ। अगर 1520 में जाएंगे तो ऐसे सवालों को प्यारे दोस्तों हम ऑप्शन से भी उठा सकते हैं, और ऑप्शन से उठाने पर भैया हमारा एक ही आंसर मिल रहा है। कौन सा मिल रहा है? 28.4%। कौन सा मिल रहा है? 28.4%। तो जैसे ही हमने 2 से भाग दिया तो इसका कितना आ जाएगा प्यारे दोस्तों? 28.4%। कितना आ जाएगा प्यारे दोस्तों? 28.4%। ठीक है दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी, इसका आंसर जो है प्यारे दोस्तों वो क्या है भैया? ऑप्शन नंबर बी है। तो प्यारे दोस्तों ऐसे सवालों में हमें मानकर ही चीजें करनी है। अब प्यारे दोस्तों हम सवाल नंबर 8 पर चलते हैं, और 8 नंबर का सवाल हम देखते हैं क्या कह रहा है। 8 नंबर का सवाल की बात की जाए तो सेम इसी तरह का सवाल है, एक सवाल और लगा देते हैं। कहता है भैया एक छात्र ने एक संख्या का गुणा 13/6 की बजाय 6/13 से कर दिया। करना किससे था भैया दोस्तों? 13/6 से। कर किससे दिया? 6/13 से। तो 13 6 78, टोटल 78 हुआ। 78 में अगर भैया 13/6 से कर रहे हैं
तो हमारा कितना आ रहा है, हमारा 169 आ रहा है। और भैया अगर हम इसमें 6/13 से कर रहे हैं तो हमारा कितना आ रहा है भैया, 36 आ रहा है। भैया जो अंतर आया वो कितने का आया, तो कहोगे 9 में 6 गया, तो भैया 3 आ गया, यहाँ पर 3 आ गया और यहाँ पर 1 आ गया, बटे भैया 169 इंटू भैया कितना आ जाएगा 100। जब भैया यहाँ पर सीधे गुणा करेंगे तो हमारा आ जाएगा, गुणा करने पर हमारा आ जाएगा भैया दोस्तों 13,300 बटे 169, ये तो आ जाएगा। अब भैया हम ऑप्शन से इस सवाल को भी चेक कर सकते हैं। अगर भैया हम ऑप्शन से चेक कर सकते हैं तो अच्छा 13 छक इधर आ जाएगा भैया, 13 का स्क्वायर बनेगा जाकर तो 169, इधर आ जाएगा भैया 6 36 हो जाएगा। तो भैया अगर घटाएंगे तो 133 आएगा और 133 आ जाएगा, ठीक है। शिक्षण शक्ति कर इस गणना में प्रतिशत त्रुटि, ठीक है प्यारे दोस्तों। इसमें अगर दोस्तों हम बात करें तो इस वाले सवाल में प्यारे दोस्तों हमारा एक ही ऑप्शन दिख रहा है, एक ऑप्शन ही दिख रहा है जो 78.7% है और बाकी सारे ऑप्शन 2 3 1 के पद में है। लेकिन हमें दिख रहा है कि 1330 में अगर 169 का भाग देंगे तो लगभग भैया 5 से 6 से ऊपर जाएगा। तो लगभग जो हमारा आंसर है बाई ऑप्शन हम लगा सकते हैं भैया, कितना दे रहा है भैया 78.7%। तो इसका प्यारे दोस्तों हमारा जो आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा प्यारे दोस्तों 78.7%। ऐसे क्वेश्चनों को प्यारे दोस्तों जब ऑप्शन हमारे बहुत दूर दूर दिए हो तो ऐसे क्वेश्चनों को हम ऑप्शन से ही देखकर कर देते हैं, क्योंकि जब तक हम गुणा भाग करेंगे तब तक हमारा दूसरा सवाल हल हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चनों को कैसे देखते हैं भैया, ऑप्शन से देखकर कर देते हैं, ठीक है दोस्तों। हम दोस्तों सवाल नंबर 9 पर चलते हैं और 9 नंबर का सवाल हम देखते हैं इनसे क्या कह रहा है। 9 नंबर का सवाल दोस्तों कहता है ए बी से 20% अधिक है, बी सी से 25% अधिक है, तो सी ए से कितने प्रतिशत कम है। देखो प्यारे दोस्तों ए बी और सी ये 3 लोग हैं, हमसे कह रहा है प्यारे दोस्तों ए बी से 20% अधिक है और भैया बी जो है वो सी से 25% अधिक है। तो भैया कुछ भी नहीं करना है, जो लास्ट का है उसे मानो, ये 100 है तो ये भैया इससे 25% अधिक है, तो ये भैया कितना आ जाएगा 125%। फिर कहा भैया हमसे कि ये जो है वो 20 से 20% अधिक है। अगर भैया इससे ये 20% अधिक है तो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 होती है। 20% भैया 125 का 20% निकालोगे कितना आएगा, तो आप कहोगे भैया 125 का 20% 20 पंचे 100 और 5 से काटेंगे तो 25 अधिक होगा तो 150 आएगा। या सीधे हम कर सकते हैं भैया 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है भैया 1/5 और 25 का 125 का 1/5 कितना होगा भैया 25 होगा, 25 ही अधिक है तो ये 150 होगा। तो कह रहा है कि भैया सी ए से कितने प्रतिशत कम है, सी जो है वो ए से, सी जो है वो ए से कितना कम है 50, किससे कम है ए से 150 से इंटू भैया 100, 50 का कितना हो गया 150, 3 से इसको काटेंगे भैया तो 33 सही है बटे 3% कम है। कितना कम है भैया दोस्तों 33 सही 1/3% कम है। और माइनस केवल हमने कम चिन्ह को दर्शाने के लिए या कमी को दर्शाने के लिए माइनस चिन्ह हमने लगा दिया है, ठीक है दोस्तों। अब हम दोस्तों सवाल नंबर 10 पर चलते हैं और 10 नंबर का सवाल हमारा सेम है, इसको भी हम कर लेते हैं। क्या कह रहा है हमसे, कह रहा है ए बी से 20% कम है। ए बी से कितने परसेंट कम है भैया दोस्तों 20%। अगर भैया ए बी से 20% कम है, कह रहा है सी जो है वो डी से 20% अधिक है और डी जो है वो ए से 25% कम है, तो निम्नलिखित में से कौन सा सही है। अच्छा ये बताओ ए बी से 20% कम है, सी जो है वो डी से 20% क्या है प्यारे दोस्तों अधिक है। इस सवाल को प्यारे दोस्तों अभी हम बाद में करते हैं, ठीक है। इससे पहले एक सवाल और करते हैं। कह रहा है ए का 26% बराबर 832 है। ए का 26%, उस जो 10 नंबर का हमने सवाल छोड़ा है उसको आगे कर लेंगे क्योंकि उसमें सारे ऑप्शन चेक करवाने पड़ेंगे और सारे ऑप्शन चेक कराने पड़ेंगे तो उसमें सारे ऑप्शन चेक कराने वाले सवाल हम एक साथ कर देंगे दोस्तों, ठीक है। अब दोस्तों हमसे कह रहा है कि भैया ए का 26% बराबर 832,
अगर भैया A का 26% बराबर 832 है, तो हमसे कहा है A का 31% का मान क्या होगा। A के 31% का मान पे है दोस्तों, क्या होगा, ये चीज हमसे पूछी गई है। दोस्तों समझो, इसको अगर दोस्तों काटेंगे तो 13 दूनी 26, 13 से काटोगे तो 78, 78 हुआ, 5 हुआ, 13 चौको 52, 2 से काटोगे तो क्या है दोस्तों 32। 1% की वैल्यू 32, तो 31 की कितनी आ जाएगी, 31 इंटू 32 क्या होगा, 32 से कम 32 भैया, 32 त्रिका 3 त्रिका 90 और 6 96 हो जाएगा, और 96 और 3 96 और 3 भैया 99। तो भैया इसका जो आंसर आ जाएगा हमारा क्या आ जाएगा भैया 992। कितना आ जाएगा दोस्तों, तो इसका दोस्तों हमारा जो आंसर आ जाएगा वो 992 आ जाएगा। ठीक है प्यारे दोस्तों। अब प्यारे दोस्तों हम सवाल नंबर चलते हैं 11 पर, और 11 नंबर का सवाल हमारा क्या कह रहा है देखते हैं। 11 नंबर सवाल कहता है 1440 के 30% के 12.5% का मान कितना होगा। समझो 11 नंबर सवाल प्यारे दोस्तों। 11 नंबर हमारा सवाल प्यारे दोस्तों कहता है 1440 का 30% का 12.5% कितना होगा, ये दोस्तों हमसे पूछा गया है। अगर मेरा दोस्तों इस सवाल की हम बात करें तो हम कह सकते हैं भैया 1440 का 30% का 12.5%, यहां पर भी नीचे 100 आएगा और यहां पर भी भैया नीचे 100 आएगा, और अगर इसको हटाएंगे तो यहां पर आ जाएगा 25 पंचे और 25 चौको 100। 5 से काटेंगे भैया तो 8 आ जाएगा, 8 से इसको काटेंगे भैया तो 8 एकम 8 और 8 64 आ जाएगा भैया। 1 से ये कैंसिल, 1 से ये कैंसिल, तो 18 त्रिका 54 कितना होगा दोस्तों 54 होगा। कितना होगा दोस्तों 54 होगा। तो दोस्तों ये आज हम लोगों ने 11 सवाल कर लिए। ठीक है, कल इसकी एक क्लास और होगी और कल इसमें हम आपको बहुत अच्छे सवाल पढ़ाएंगे जो ऑप्शन से होंगे। ठीक है दोस्तों, तो आज तक की दोस्तों यही तक क्लास। अब हम आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और दोस्तों हमने आपको बताया है कि ज्यादा से ज्यादा वीडियो को देखिए और लाइक करना मत भूलिए और शेयर जरूर कीजिए। ठीक है दोस्तों, बाकी आपकी इच्छा है, आपकी इच्छाओं पर डिपेंड करता है। हमारा जो कर्तव्य है वो हम आपको, हमारा कर्तव्य आपको पढ़ाना है और हमारा कर्तव्य है कि आपको अच्छे से मैथ सिखाना, तो वो हम आपको सिखाते रहेंगे। भले ही आप शेयर करें या लाइक करें या ना करें, कम से कम अगर हो जाएगा तो याद तो करोगे कि भैया के लिए हमने कुछ नहीं भी किया था, तब भी भैया ने हमें पढ़ाया था। ठीक है दोस्तों, तो ये आप पर डिपेंड करता है कि आप शेयर करते हैं या नहीं करते हैं। बाकी दोस्तों अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।